हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो कन्याएं हुई, वह दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाली थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृत शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्कर से काट काट कर धरती पर गिराया था। दूसरा अध्याय। भगवान शिव के प्रति दक्ष प्रजापति के प्रतिकूल विचार। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्याओं से बड़ा स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती के प्रति और भगवान महादेव के प्रति द्वेष भाव क्यों रखा? भगवान महादेव तो इस जगत के परम आराध्य देव हैं, फिर भला उनसे कोई बैर क्यों रखेगा? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवगण, अगन, वायु और इंद्र आदि एकत्र हुए थे। उसी समय सभा में सूर्य के समान अपनी तेजस्वता के अहंकार में भरा हुआ दक्ष प्रजापति राजसी वस्त्रों में वहां आया। उसे देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा सभी लोग उसके आदर सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। सभी ने दक्ष प्रजापति को नमन किया, पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने उसे नमन तक नहीं किया। वह अपने स्थान पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करता था, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि महादेव पर पड़ी, उसके मन में रोष उत्पन्न हो गया। सभी से सम्मान प्राप्त कर वह अपने आसन पर बैठ गया। महादेव का उसे नमन तक ना करना खल गया। उसने कहा, सभी देवगण और ब्रह्मा ऋषिगण मेरी बात सुने। जय निर्लज महादेव, समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसने मेरी कन्या से विवाह किया है, इसलिए जय मेरे पुत्र के समान है। फिर भी इसने मेरा सम्मान करना उचित नहीं समझा। इसे सत्पुरुषों का शिष्टाचार तक नहीं आता। इसने मेरे सम्मान में उठना तो दूर, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। जय सदा अपवित्र रहता है और बड़ा घमंडी है। जय शमशान में नंग धड़ंग घूमता रहता है। चिता की भस्म अपने शरीर में लपेटे रहता है। नर मुंडों की माला और अपवित्र हड्डियों को गले में डाले रखता है। जय नाम का ही शिव है, वास्तव में जय पूरा अशिव है। वह अमंगलकारी नर पिशाच है। पता नहीं कैसे मैंने पिता श्री ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इसके साथ अपनी कन्या ब्याह दी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस प्रकार दक्ष ने महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वह निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। वह जल हाथ में लेकर शिव को शाप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, जय महादेव, देवताओं में बड़ा अदम है। इसे अब से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। महादेव को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने का वहां पर उपस्थित सभासदों ने बड़ा विरोध किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी और वहां से चला गया। जब महादेव श्री शंकर जी के अनुयायी नंदीश्वर को दक्ष द्वारा दिए गए शाप का पता चला, तो उसने क्रोध में भरकर शाप दिया। दक्ष और वे
ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष के वचनों का अनुमोदन किया था, वह सभी इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा जीवन मरण के चक्कर में फंसे हुए तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नंदीश्वर के शाप को सुनकर ब्राह्मण कुल के भृगु जी ने पलटकर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं, वे वेदों के रक्षक ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, वे श्री विष्णु के विरोधी हैं, वह पखंडी हैं और भूतों के इष्ट देव महादेव के प्रति अनुरक्त हैं, वह सनातन धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। विदर जी, इस प्रकार भृगु ऋषि के द्वारा शाप दिए जाने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न होकर वहां से अपने समर्थकों के साथ चले गए। वहां उपस्थित श्रीहरि इस सारे प्रसंग में कुछ नहीं बोले। वहां उपस्थित सभी ऋषियों के वह उपास्य देव थे, उनके साथ मिलकर सभी ने जग संपन्न किया और गंगा जमुना के संगम पर स्नान करके जग भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। जग में जाने तीसरा अध्याय। जग में जाने के लिए सती का शिव से आग्रह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, इस प्रकार दक्ष और महादेव के बीच बैर भाव की नींव पड़ गई और धीरे धीरे वह पनपने लगा। इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने जग भाग भी शिव को नहीं दिया। एक बार दक्ष ने बृहस्पति सब मानक नामक महायज्ञ किया। उस जग में उसने ब्रह्म ऋषियों, देव ऋषियों, पितरों, देवताओं आदि को परिवार सहित आमंत्रित किया, किंतु महादेव शिव को नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता लोग उस यज्ञ की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे थे। उसी समय सती ने उसके मुख से अपने पिता के जहाँ होने वाले महायज्ञ की चर्चा सुनी। उससे उसे भी बड़ी उत्सुकता हुई, तो उसने भगवान महादेव के पास जाकर कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता के जहाँ एक बड़ा भारी जगोत्सव होने जा रहा है। सभी देवगण वहाँ जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ चलें। मेरी बहनें भी वहाँ आई होंगी, जब सभी से मिलना हो जाएगा। ऋषियों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। इस समय अपने पिता के घर जाने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। अपनी प्रिया सती के वचन सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, पिता के जहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल जय सत्पुरुषों के 6 लक्षण हैं, परंतु नीच पुरुषों में जय अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण महापुरुषों के प्रभाव को वे नहीं देख पाते। ऐसे लोग यदि अपने बंधु बांधव भी हों तो भी उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंध जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है। जय, मैं जानता हूँ कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वहाँ जाने पर उचित मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि देखकर जिसके हृदय में संताप होता है, वह पुरुष उनके परम पद को भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दैत्यगण श्री हरि से बैर भाव करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता मुझसे कुढ़ते रहते हैं। प्रिय, तुम्हें जय पूछने का अधिकार है कि मैंने प्रजापतियों की सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। इसके लिए मेरा कहना जय है कि तत्वज्ञानी लोग व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। वे अपने अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं, किसी देहाभिमानी पुरुष को वे नमन नहीं करते। इसलिए प्रिय, प्रजापतियों के
जग में मेरे द्वारा कोई अपराध ना किए जाने पर भी जिसने अपने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारा पिता है, फिर भी वह मेरा और मेरे अनुयायियों का शत्रु है। अतः तुम्हें वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी बात ना मानकर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्म जनों के द्वारा अपमान होता है, तब तत्काल उसकी मृत्यु का कारण उपस्थित हो जाता है। चौथा अध्याय, सती द्वारा आत्मदाह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के भय से वह इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यथित होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान के अनेकानेक पार्षदों के साथ बैल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां अनेकानेक ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्म ऋषि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती की माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उसका सत्कार नहीं किया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।